जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में 3 मुसलमानों और एक सब इंस्पेक्टर को आरपीएफ के जवानों के जरिए मार दिए जाने को इंसानियत के खिलाफ खौफनाक जुर्म के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये जिस कदर शर्मनाक हरकत है, इसी तरह हमें यह भी गौर करने की दावत देता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। आखिर क्या वजह है कि एक मुहाफिज ही कातिल बन गया। मुल्क में नफरती टोले की जानिब से जो दिन मुनाफिरत भरा बयान दिया जाता है और इस बुनियाद पर गोदी मीडिया जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर बयान दे रही है, जिससे चेतन सिंह भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका और इसकी नफरत में 4 इंसानी जानों को निगल लिया। कांस्टेबल के जरिए 4 लोगों का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है। ये देखिए, ये आज से नहीं, मुल्क में ये फ़िज़ा तकरीबन पिछले 100 सालों से आरएसएस ने बनाया है, बड़ी मेहनत की है इसके पीछे। और सबसे अहम कल्प्रिट इसमें जो है मुसलमान बने हुए हैं, मुसलमान टारगेट किए गए। लेकिन उनका निशाना सिर्फ मुसलमान भी नहीं है, चूँकि मुल्क की दूसरी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों के यहाँ ये तकलीफ़ ज़्यादा है। वरना इस वक्त हम देख रहे हैं कि मणिपुर में क्रिश्चियंस भी मारे जा रहे हैं और आए दिन दलितों की मारकाट और उनकी बेइज्जतियों से भी सोशल मीडिया और दूसरे अखबारात भरे पड़े हुए हैं। लेकिन मुसलमान जो है वो सबसे ऊपर है फहरिस्त में। तो इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हमने अपील की गई है कि अब देशवासी जो है इसको समझें कि इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। कम्युनिटीज़ का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, आम आदमियों का नुकसान है और सबसे बढ़कर के देश का नुकसान है। इसी फिक्र में हम यहाँ आज जमा हुए थे और हमने सबसे अपील की है कि नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों का प्रचार किया जाए। मसला ये है कि उसने जो गुनाह किया, चाहे वो पागल था या गैर पागल था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, मेरा ये समझ है। भाई उसने जान लिया है तो उसकी जान आपने कोर्ट ले, अदालत ये फ़ैसला करे। और ये कोई नया फ़ैसला नहीं है, आए दिन इस तरह के फ़ैसले होते हैं। निर्भया के मामले में तो कानून बनाया गया कि भाई जिसने उस और लड़की के साथ रेप किया, उसको चलती बस में से फेंक दिया, उनको सज़ा दी जाए। उनको सज़ा दी गई। तो ये कौन सी एक्सेप्शनल चीज़ है जो हम डिमांड कर रहे हैं? हम ये कहते हैं कि जो कानून है उस कानून के तहत उसको मौत की सज़ा दी जाए ताकि कोई और वो ना करे। से ट्रेन में ये फायरिंग हुई है, इसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ दलों की बातें की जा रही थी। क्या अब लोग एक दूसरे से अपना विचार विमर्श भी नहीं कर सकते कि कौन सा दल बेहतर है, कौन सा दल बेहतर नहीं है? ऐसे पर क्या मार दिया जाएगा? एक बात है ना, ये 24 का चुनाव है ना, महाभारत का संकेत देता है। अभी तो आगे देखिए होता है क्या। तो हमें सबको सजग होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है, लेकिन हमें है ना मानवीय संवेदना के रूप में इनको हर स्तर पर, जैसे वो साम दाम दंड भेद नीति अपनाते हैं, हमें भी साम दाम दंड भेद नीति अपनानी चाहिए। कई लोग ये हमसे कह रहे हैं कि अब ट्रेनों में सफ़र करना डर लगने लगा है, क्योंकि ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में भी महिलाएं भी जाती हैं, नकाब वाली औरतें भी जाते हैं। कब कोई सिपाही बंदूक लेकर, हथियार लेकर आकर उन पर हमला ना कर दे, इस तरह से अब डर महसूस होने लग गया। जी, डर की बात तो है ही है। इसके अलावा नफ़रतों में हमने ये देखा कि मुस्लिम्स के पास एयर हो या ट्रेनें हों, लोग बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। ये तजर्बा है हमारा। स्कूलों में बच्चों के यहाँ ये जहर फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। आप जो है थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा से आगे बढ़ कर के देश हित में जो है, देश ने कुर्बानी हमेशा मांगी है और कुर्बानी देने वालों में सबसे ऊपर मुसलमान रहा है। तो थोड़ा से सब्र और बर्दाश्त और क़ुव्वत के साथ में हम इंशाअल्लाह देश को आगे निकाल ले जाएंगे और ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। शुक्रिया था कि आपने यहाँ से मंच से कहा है कि लोगों के दिलों से नफरत को दूर किया जाए। तो कैसे ये होगा? पूरे देश में बच्चों तक ये पॉइजन पहुँच चुका है और उसकी मिसाल हमने मणिपुर से लेकर आज क्या अब तक ट्रेनों में भी देख चुके हैं। इसके लिए तो ग्रास रूट से कोशिशें करनी पड़ेंगी। समाज के सारे लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, टीचर्स से लेकर के इंटेलेक्चुअल से, मीडिया से, सरकार के जो लोग हैं, सारे लोग मिल कर के कोशिश करेंगे, तब जाकर के कामयाब। कल ही का मामला है कि हिजाब को लेकर जो है मुंबई में भी हंगामा हो गया। ये अगर इस तरह की कोशिशें शुरू की जाएंगी तो इसका असर जाहिर होगा। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अब वक्त आ गया है और हम सब लोग अगर मिल के कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, लेकिन आज वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला शख्स ही 4 लोगों का हत्यारा बनना निकला।
जो लोगों के जिनको लोगों की जान बचाने के लिए राइफल दी गई थी, उसी राइफल से लोगों की जान ली गई है। कैसे लोग अब कानून पर भरोसा करेंगे? देखिए, जहाँ पर एक ये चेतन सिंह हैं, बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे स्टोरीज़ हैं जहाँ पर कानून व्यवस्था और आम नागरिक और आईएएस, संजीव भट्ट भी तो हैं, ढाल बनकर खड़े हो गए। आप इन मुसलमानों के घर जलाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, हमारी लाशों से निकलकर चलो। लेकिन ये बार बार गलत तो बहुत गलत तो हो रहा है। बार बार जो है पुलिस पर ही क्यों आकर सुई रुकती है? अगर आप देख लें, दिल्ली की बात कर लें तो वहाँ महिलाओं के ऊपर जब वो अपने इंसाफ के लिए खड़े तो वहाँ पुलिस ही उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। मणिपुर में आ जाइए, उस महिलाओं को पुलिस ने ही भीड़ के हवाले किया है। यहाँ पर आ जाओ, पुलिस ही लोगों को मार रही है। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस पर ही क्यों आकर रुकती है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो पुलिस भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में नाचेगी खिलौना बनकर? नहीं, वही है, वो गवर्नमेंट के हाथ में नाचेगी नहीं, लेकिन उनको भी या डराया धमकाया जाता है या उनको भी वो मॉनेटरी इंसेंटिव जो बोलते हैं, पैसे दिए जाते हैं। पुलिस को डराया धमकाया था, पुलिस डर जाएगी तो इंसाफ मांगने लोग जाएंगे कहाँ? वही ना, वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि जाएं तो जाएं कहाँ। जब कहीं पर भी फसाद होता है, दंगा होता है, जाहिर बात है दोनों तरफ से ही होता है। लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से होगी, कोई एक तरफ से होगी तो उसको तो लड़ाई कहते नहीं। तो वो दोनों तरफ से अगर रहा होगा तो हमें उसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक धार ये बात सबसे पहले जो हमारे मंत्री जी ने भी कही है, जो वहाँ के एमपी हैं, कि किसी भी मजहबी जुलूस में, मजहबी यात्रा में हथियार लेकर के जाने का क्या मतलब है, किसने इजाज़त दी, वो हथियार कहाँ से आया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब मस्जिदों के सामने पहुँच करके इश्तियाल अंगेज़ नारे, उत्तेजित करने वाले नारे, उकसाने वाले नारे लगाए जाएंगे तो उसका रिएक्शन होता है और हुआ होगा, उससे हम मना नहीं करते। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये राजनीतिक बयान है? क्योंकि अब आगे चलकर प्रधानमंत्री जी राखी बांधने की भी बात कह रहे हैं। अब वो आजकल इस देश में जो कुछ भी हो रहा है राजनीति को सामने रख करके हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि राजनीति किनारे करके देश को एक मतलब फिर से प्यार मोहब्बत के रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। हमने ये बात यहाँ पर भी कही है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, देश रहेगा, देश के लिए काम करो, आपस में मेल मोहब्बत पैदा करो, लोगों के दिमाग में जो जहर भर गया वो जहर को ख़त्म करना है, इसके लिए सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। बात है ना, हमें यहाँ समझने की बात ज़रूरत है। वो जो बात ये चली थी, आपने बीच में है ना उसको रोका, और वो थी कारपोरेट। मतलब ये जो अग्निवीर तैयार हो रहे थे, अडानी के गोदामों की सुरक्षा के लिए अग्निवीर तैयार हो रहे थे। हमें इस बात को समझना चाहिए। मैं गुजरात में रहा हूँ, गुजरात में नरेंद्र मोदी के पहले वहाँ मैं रहा हूँ, और उनकी पॉलिसी क्या थी, 2-3 व्यक्ति रहे, वाघेला, केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी। वाघेला कैसे अलग हो गई उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। केशुभाई पटेल के बाद है ना नरेंद्र मोदी वहाँ के सीएम बने, और केशुभाई पटेल के घर में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा गया, ये किसका दिमाग था? अमित शाह का। तो अपने विरोधियों को कैसे खत्म किया जाए, यह अमित शाह की पॉलिसी है। और उसी रूप में जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो देश का गृह मंत्री है, और जो चीज़ें हो रही है ना उसी की वजह से हो रही है। जो भी गड़बड़ियाँ हो रही है हिंदू के नाम पर, हिंदू के मतलब मैं क्या मानता हूँ, पूना और नागपुर के ब्राह्मण यानी हिंदू। और अम्बेडकर ने कहा था जो विद्वान है, जो इंसानियत से जुड़ा है वो ब्राह्मण है, और जो ऐसा नहीं है, इस तरह के कारस्तान करता है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। हमें है ना शब्द को भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ समाज वर्ण व्यवस्था को मानता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही परिवार में चारों हो सकते हैं। तो जैसे एक ही परिवार में हो सकते हैं, ऐसा हमारा एक बृहद परिवार है, और उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सबके लिए स्थान है। खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम पावे। यदि डिवीजन कर रहा है वो संप्रदाय है, और जोड़ रहा धर्म एक ही है। और धर्म बांटने की बात नहीं करता, धर्म जोड़ने की बात करता है। धर्म शांति का संदेश देता है, और इसीलिए हम कहते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन।